नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीव स्टॉक इंडिया। आज हम बाइबल के सबसे रहस्यमयी और फेमस और सबसे मिसअंडरस्टूड स्टोरीज में से एक पर बात करने वाले हैं। क्या गार्डन ऑफ ईडन का सरपेंट ही शैतान था? जब लोग एडम और ईव की कहानी सुनते हैं तो अक्सर ऑटोमेटिकली मान लेते हैं कि सरपेंट यानी सांप ही डेविल था, वही शैतान था, वही ह्यूमैनिटी के पापों को गिराने के लिए आया था। लेकिन अब तोरा खुद ऐसा कहता है। क्या जेनेसिस में कहीं साफ लिखा है कि सरपेंट ही शैतान था, या यह आइडिया बाद के इंटरप्रिटेशन से आया? और जूडिज्म इस कहानी को कैसे समझता है? आज हम तोरा, हिब्रू बाइबल, जूइश टीचिंग, एंशिएंट सिंबोलिज्म और थियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशंस की मदद से यह रहस्य को बहुत डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। गार्डन ऑफ ईडन आखिर क्या था? सबसे पहले समझते हैं गार्डन ऑफ ईडन स्टोरी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। जेनेसिस चैप्टर 2 और 3 पूरी ह्यूमैनिटी की शुरुआत की कहानी बताता है। यह केवल एक गार्डन की कहानी नहीं, एक फ्रूट की कहानी नहीं, या एक सांप की कहानी नहीं, बल्कि यह फ्री विल, टेम्पटेशन, ओबीडियंस, ह्यूमन नेचर, नॉलेज, मोरलिटी की कहानी है। गॉड की पहली कमांडमेंट, उत्पत्ति 2:16-17। तो बगीचे के हर वृक्ष का फल खा सकता है, लेकिन भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना। अब ध्यान दीजिए, गॉड एडम को फ्रीडम देता है, वह पूरे गार्डन का आनंद ले सकता है, लेकिन एक सीमा रखी गई, एक कमांड दी गई। यह जूडिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है। क्यों? क्योंकि जूडिज्म कहता है अगर चॉइस ही ना हो तो ओबीडियंस का कोई अर्थ नहीं। फ्री विल का रहस्य। अब एक बड़ा सवाल, अगर गॉड जानते थे कि एडम और ईव फेल हो सकते हैं तो वृक्ष वहाँ रखा ही क्यों? जूडिज्म में कई रब्बी कहते हैं क्योंकि गॉड ह्यूमन को रोबोट्स के नहीं मानता। अगर टेम्पटेशन नहीं तो मॉरलिटी भी नहीं होती। अगर रॉन्ग चॉइस पॉसिबल नहीं होती तो गुड चॉइस की वैल्यू भी नहीं होती। सरपेंट की पहली अपीयरेंस। अब कहानी में सरपेंट आता है उत्पत्ति 3:1 में। सांप मैदान के सब पशु में से अधिक चतुर था। अब इस वर्ष को बहुत ध्यान से देखिए। वर्ष सरपेंट को क्या कहता है? क्राफ्टी, क्लेवर, कनिंग एनिमल। लेकिन वर्ष यह नहीं कहता यह शैतान था, क्योंकि आज बहुत लोग ऑटोमेटिकली मान लेते हैं सरपेंट ही शैतान है। लेकिन जेनेसिस खुद ऐसा डायरेक्टली नहीं कहता। सरपेंट ईव से क्या कहता है? अब सरपेंट ईव से बात करता है, वह सीधा अटैक नहीं करता, वह पहले डाउट क्रिएट करता है। उत्पत्ति 3:1 में क्या सच में गॉड ने कहा कि तुम किसी भी वृक्ष का फल नहीं खा सकते? ध्यान दीजिए, सरपेंट सबसे पहले कन्फ्यूजन पैदा करता है। वह गॉड के शब्दों पर सवाल उठाता है। वह टेम्पटेशन का पहला स्टेप है। टेम्पटेशन हमेशा क्वेश्चन से शुरू होती है। जूडिज्म में कई रब्बी कहते हैं टेम्पटेशन अक्सर डेविल एवेल से शुरू नहीं होता, बल्कि डाउट, कंफ्यूजन, सेल्फ जस्टिफिकेशन से शुरू होता है। सरपेंट ईव को कन्विंस करता है शायद गॉड कुछ छिपा रहे हैं, शायद फ्रूट खाने से फायदा होगा, शायद रूलर उतना इम्पोर्टेंट नहीं। नॉलेज ट्री का डीप मीनिंग। अब बड़ा सवाल, नॉलेज ट्री अक्सर सिंबलाइज करता है। जीविश इंटरप्रिटेशन में कई एक्सप्लेनेशन मिलते हैं। कुछ रब्बी कहते हैं यह मॉरल अवेयरनेस का सिंबल था, कुछ कहते हैं यह ह्यूमैनिटी और ह्यूमन मैच्योरिटी का सिंबल था, कुछ कहते हैं यह ओबीडियंस टेस्ट था। लेकिन लगभग सभी एग्री करते हैं कि यह सिर्फ एक मैजिकल फ्रूट की कहानी नहीं, यह ह्यूमन चॉइस, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पिरिचुअल अवेयरनेस की कहानी है। फ्रूट खाने के बाद क्या हुआ? जब एडम और ईव फ्रूट खाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? उत्पत्ति 3:7 में उनकी आंखें खुल गई। अब यह इंटरेस्टिंग है, जिनकी आंखें लिटरली नहीं बल्कि स्पिरिचुअली खुली है, अब उन्हें शेम महसूस होता है, फियर महसूस होता है, गिल्ट महसूस होता है, यानी ह्यूमन कॉन्शियसनेस बढ़ जाती है। जूडिज्म में सरपेंट क्यों रिप्रेजेंट करता है? अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, अगर सरपेंट शैतान नहीं था तो वह क्या था? जूडिज्म का इंटरप्रिटेशन है उस रब्बी सरपेंट को सिंबलाइज मानते हैं टेम्पटेशन, सेल्फिशनेस, डिजायर, कनिंग और केओस का। कुछ इसे यादजेर हरा से जोड़ते हैं। यादजेर हरा क्या है?
यह जूडिज्म का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यार्जर हरा यानी इविल इंक्लिनेशन। जूडिज्म कहता है हर इंसान के अंदर गुड इंक्लिनेशन है और इविल इंक्लिनेशन भी है। इसलिए जूडिज्म इविल का सोर्स केवल किसी एक्सटर्नल डेविल को नहीं मानता, बल्कि मानव के अंदर के डिज़ायर भी इम्पोर्टेंट है। सरपेंट और ह्यूमन साइकोलॉजी। कुछ जूइश टीचर कहते हैं सरपेंट इंसान के अंदर की आवाज़ को रिप्रेजेंट करता है। वह इनर वॉइस जो कहती है कोई बात नहीं, बस एक बार तुम्हें फ़ायदा होगा, तुम रूल्स तोड़ सकते हो। यानी सरपेंट टेम्पटेशन की साइकोलॉजी को दिखाता है। क्रिश्चियनिटी ने सरपेंट को शैतान से क्यों जोड़ा? अब बड़ा सवाल, अगर जेनेसिस सीधे सरपेंट को शैतान नहीं कहता तो फिर सरपेंट शैतान आइडिया कहाँ से है? लेटर क्रिश्चियन इंटरप्रिटेशन में, खासकर रिवेलेशन 12 के 9 में लिखा है, वह पुराना सांप जिसे डेविल और शैतान कहा जाता है। यहीं से मैंने क्रिश्चियंस ने जेनेसिस सरपेंट को शैतान मानना शुरू करा। लेकिन जूडिज्म जनरली जेनेसिस को उसके ओरिजिनल हिब्रू कॉन्टेक्स्ट में पाता है। एंशेंट नियर ईस्ट सिंबलिज्म। अब थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझते हैं। एंशेंट नियर ईस्ट कल्चर में सरपेंट अक्सर विजडम, डेंजर, केओस, हिडन पावर के सिंबल थे। इसलिए जेनेसिस ऑडियंस के लिए सरपेंट इमेजिनरी फैमिलियर थी। सरपेंट को कर्स क्यों मिला? उत्पत्ति 3 का 14, तो अपने पेट के बल चलेगा। अब सवाल उठता है, अगर सरपेंट सिंबलिक था तो कर्स का क्या मतलब है? कुछ रबी इसे लिटरल मानते हैं, कुछ सिंबलिक, कुछ कहते हैं यह ह्यूमिलिएशन का सिंबल है, यानी टेम्पटेशन अंत में डाउनफॉल आती है। ओरिजिनल सिन का कॉन्सेप्ट। जब क्रिश्चियनिटी और जूडिज्म का बड़ा डिफरेंस आता है, क्रिश्चियनिटी में एडम और ईव की स्टोरी अक्सर ओरिजिनल सिन डॉक्ट्रिन से जुड़ी होती है, यानी मानवता इनहेरिटेड सिनफुल नेचर्स के साथ पैदा होती है। लेकिन जूडिज्म जनरली ओरिजिनल सिन डॉक्ट्रिन को उसी तरह एक्सेप्ट नहीं करता। जूडिज्म में सिन कैसे समझा जा सकता है? जूडिज्म कहता है हर इंसान अपनी चॉइस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अपने सिन के लिए अकाउंटेबल है। यहेजकेल 18 के 20 में हम देखते हैं, जो व्यक्ति पाप करेगा वही मरेगा। यानी कोई व्यक्ति एडम के सिन की वजह से गिल्ट पैदा नहीं होता। फ्री विल जूडिज्म का सेंट्रल आइडिया है। जूडिज्म फ्री विल पर बहुत जोर देता है। व्यवस्था विवरण 30 के 19, जीवन और मृत्यु तेरे सामने रखे हैं, इसलिए जीवन को चुने। यानी हर इंसान टेम्पटेशन फेस करता है, चॉइसेस करता है और अपने एक्शन के लिए जिम्मेदार है। जूडिज्म और क्रिश्चियनिटी में मेन डिफरेंस। जूडिज्म जेनेसिस सरपेंट डायरेक्टली शैतान नहीं है। सरपेंट टेम्पटेशन सिंबल हो सकता है। यार्जर हरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल है। ओरिजिनल सिन डॉक्ट्रिन सेंट्रल नहीं है। क्रिश्चियनिटी में कई क्रिश्चियन ट्रेडिशन में सरपेंट को शैतान से जोड़ा गया है। ह्यूमैनिटी फॉल इनटू सिन ओरिजिनल सिन डॉक्ट्रिन पर जोर देती है। फाइनल ज्यूइश अंडरस्टैंडिंग हमें क्या मिलती है? जूडिज्म के अनुसार जेनेसिस सरपेंट डायरेक्टली शैतान नहीं कहा गया है। सरपेंट टेम्पटेशन और कनिंग का सिंबल हो सकता है। यार्जर हरा जूडिज्म का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है। ह्यूमैनिटी और ह्यूमन फ्री विल सेंट्रल है। ह्यूमंस अपने एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल खुद है। स्टोरी मॉरलिटी और ओबीडियंस के बारे में है। आज हमने डिटेल में समझा गार्डन ऑफ ईडन स्टोरी केवल स्नेक स्टोरी नहीं है, यह फ्री विल और टेम्पटेशन का स्टोरी है। जेनेसिस सरपेंट को डायरेक्टली शैतान नहीं कहती। लेटर ट्रेडिशन में सरपेंट को शैतान से जोड़ा। जूडिज्म ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी पर फोकस करती है। यार्जर हरा यानी इविल इंक्लिनेशन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या गार्डन ऑफ ईडन का सरपेंट सच में शैतान था या टेम्पटेशन का सिंबल रिप्रेजेंटेशन था? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको तोरा, तनाक और जूडिज्म और हिब्रू बाइबल के स्टडी टॉपिक पसंद है तो ज्यूइश टॉक इंडिया को सब्सक्राइब करें। क्या जूडिज्म में ओरिजिनल सिन का कॉन्सेप्ट है? अगले वीडियो में हम ये जानने वाले हैं, इसलिए अंत तक देखिए। शालोम।